हाय दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शाक्य है और मैं डाइटिशियन भी हूँ। उसके साथ साथ योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और स्पेशल एजुकेटर हूँ। ऐसे अलग अलग मैंने कोर्सेज़ किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून के 15 तारीख को मेरा वेट तो था, जो वेट 78 किलो था, यानी 78 केजी मेरा वेट इतना बढ़ गया था। और आपको पता होना चाहिए कि ओबेसिटी यानी वेट अगर बढ़ता है आपका, तो आपके अंदर ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे आपके अलग प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या बहुत सारे अलग अलग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी आपको हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि वेट को कम करना है तो आपका डाइट फॉलो करना, योगा थेरेपी करना, ये सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारी लाइफ में होना चाहिए, होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग 18 दिन में मेरा जो वज़न है वो लगभग 8 किलो वज़न मैंने कम किया। तो 8 किलो वज़न मैंने कैसे कम किया, इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। कि जैसे मैंने डाइट के बारे में पढ़ा और मैंने डाइट के बारे में कोर्स किया था डाइट थेरेपी का, तो उस टाइम पे मैंने ओबेसिटी कम करने के लिए या वेट कम करने के लिए मैंने जो रेमेडीज़ या जो भी मैंने सीखा, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पे। कि पहले मेरे खाने में मैंने कहा कि जो जो ऐड था, जैसे सुबह मैं उठता था, सुबह उठने के बाद मेरा कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑफिस का वर्क ऐसा है, या मेरा लाइफस्टाइल मैं कह सकता हूँ, या मेरे ऊपर जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग इंस्टीट्यूट की, मेरे खुद की जॉब की, या मेरे घर की, ये सारी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। और वो जिम्मेदारियाँ पूरे करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सेहत की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो वेट था 78 केजी वेट था, और जबकि मेरा वेट होना चाहिए 60 केजी, लेकिन 78 केजी वेट मतलब बहुत ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया। बैक पेन भी स्टार्ट हो गया, साथ साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसे मतलब बॉर्डर लाइन पे ये सारे मेरे रेशो आने लगे। तो इसको बचने के लिए मैंने सबसे पहले मेरा वेट को कम करने के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने 15 जून को मेरा जब वेट किया, तो वहाँ पे 78 केजी मेरा वेट था। और 78 केजी वेट को मैंने घटाने के लिए मैंने सबसे पहले मैंने डाइट और योगा का मैंने अभ्यास स्टार्ट किया। तो पहले खाने में मेरे सुबह के नाश्ते में पोहा या इडली या पराठे अलग अलग टाइप के, जैसे मेथी के पराठे, आलू के पराठे, ये सब बहुत ज़्यादा ऐड था। मतलब ये बहुत ज़्यादा मैं खाता था। और दोपहर के खाने में फिर से मतलब जो हमारा एक इंडियन फूड होता है, जिसमें चपाती, भाजी, दाल चावल, पापड़ और फिर अचार, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, तो वो सारा इंटेक इतना होता था। फिर शाम को आने के बाद चाय, सुबह का चाय, शाम को फिर 4 बजे 5 बजे पे फिर चाय, और फिर रात का खाना। रात के खाने में फिर से वही दाल चावल, रोटी सब्जी, ये सब ऐड होता था। तो इससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग इंटेक करते हैं, और उससे हमारी ओबेसिटी और हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो मैंने सबसे पहले मतलब खाने में मैंने कार्ब्स को मैंने पूरा ज़ीरो इंटेक कर दिया यहाँ पे। कि मैंने खाने में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि सुबह के खाने में सुबह 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले मुझे 45 मिनट्स मेरा वॉकिंग मैंने स्टार्ट किया। तो वॉकिंग में क्या हुआ कि वॉकिंग में लगभग 45 मिनट में मैं लगभग एक 3 साढ़े 3 किलोमीटर में चल के आता था। और चल के आने के बाद मेरी जो कैलोरीज़ लगभग नहीं बोले तो 250 से 300 कैलोरीज़ मेरी वहाँ पे मैं लॉस करता था, यानी बर्न हो जाती थी मेरी। और उसके वो 3.5 किलोमीटर में लगभग 5000 मेरे स्टेप्स मेरे होते थे। 5000 स्टेप से ज़्यादा मैं स्टेप पूरा करता था। और उसके बाद फिर घर पे आने के बाद योगा अभ्यास में स्टार्ट किया मैंने। योगा अभ्यास में सूर्य नमस्कार, उसके बाद में मंडूकासन, ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन, अर्धमच्छिद्रासन और कटिमंथन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, ऐसे सारे मैंने स्टार्ट किए। और शफल करता गया कि रोज़ के 6 से 7 मुझे आसन करने हैं, तो उसमें मैंने शफल में करता रहा हमेशा आसन में। और प्राणायाम में मैंने अनुलोम विलोम, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और ओमकार, भ्रामरी,
ये सारे मैंने अभ्यास मैंने शफल करते हुए मैंने 2 या 3 मैंने रखे प्राणायाम में भी। तो 6-7 मुझे आसन रोज़ के करने थे और 2 या 3 मुझे प्राणायाम के मुझे आसन करने थे, योग मुद्रा भी उसके अंदर मैंने ऐड किया। और ये होने के बाद फिर सुबह 8:30 बजे मेरा जो नाश्ता होता था उसमें मैंने जूस, एक तो बीटरूट का मैंने जूस मैंने स्टार्ट किया, 1 गिलास बीटरूट का जूस या फिर अनार का जूस, इसमें से कोई भी एक जूस मुझे लेना है। और पोहा मैंने हटा दिया और आलू या हम कह सकते हैं कि बैंगन, ये सारी सब्जियां मैंने हटा दी लाइफ में मेरे, मतलब लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया। खाने का मैंने पूरा डाइट मैंने पूरा मेरा खुद का मैंने डाइट मैंने मेंटेन किया कि सुबह जब मैंने एक जूस में जब जूस लेता था जिसमें अनार का जूस या फिर बीटरूट का जूस, उसके बाद एक एप्पल मैं खाता था। 8:30 बजे का ये मेरा नाश्ता होता था। और इसके बाद दिन भर मतलब 1 बजे 1:30 बजे तक फिर बाद में कुछ भी खाना नहीं है। और जब मैं 1 या 1:30 बजे के बीच में जब मैं दोपहर के खाने के लिए जब मैं रेडी होता हूँ तो उस टाइम पे फिर से 1 प्लेट गाजर और ककड़ी पहले खाना है, कि जिसमें 1 गाजर या 1 ककड़ी आप एक मीडियम साइज़ की लेके वो आप कट करके उसके ऊपर सेंधो नमक डाल के आप उसको खा सकते हो। और उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हो कि भाजी यानी कोई भी सब्ज़ी होनी चाहिए कि जिसमें ऑयली बिल्कुल ना हो, ज़्यादा तीखा भी ना हो, ऐसे आपको ऐड करना है। और सब्ज़ी कोई भी चल सकती है, आलू और बैंगन को छोड़ के। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद में मैंने उसके साथ मैंने रागी या हम कह सकते हैं कि ज्वार की जो रोटी होती है वो रोटी मैंने 1-2 मीडियम साइज़ की रोटी उस टाइम पे खाना मैंने चाहा और वो मैंने किया। तो पहले सैलेड खाने की वजह से क्या हो जाता है कि भूख थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर 2 रोटियों में हमारी भूख मिट जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा दाल, तो दाल का मैंने इस्तेमाल किया, दाल पिया, दाल को रोटी के साथ खाया, सब्ज़ी के साथ खाया। और उसके बाद मैंने उसमें वो खाने के बाद 1 गिलास आपको छाछ पीना है। इतना आपने जब दोपहर का खाना खा लिया तो आपको फिर बाद में शाम तक 6 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। और 6 बजे के बाद फिर आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है या कुछ खाना है, तो आप कोई सूप वगैरह पी सकते हो। तो सूप एक मैंने सूप उसके अंदर ऐड किया 6 बजे के टाइम पे। और रात का जो खाना है उस टाइम पे फिर से सैलेड और हो सके तो सोयाबीन की जो वड़ी आती है तो सोयाबीन की वड़ी का फ्राई करके उसके साथ सब्जियां ऐड करके वो अगर आप खाओगे तो उससे बहुत सारे प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। तो वो मैंने ऐड किया और उसको शफल करता गया। कभी मैंने अधिकतर रात को भूख नहीं लगती है। अगर शाम को आपने अगर एक सूप पी लिया तो फिर रात को भूख नहीं लगेगी आपको। तो हो सके तो आप रोटी भी खा सकते हो शाम को, जैसे ज्वारी या रागी की रोटी, तो वो भी मैंने स्टार्ट रखा। तो ऐसे जब मैंने लगभग आज तारीख़ है 4 तारीख़, आज मैंने फिर से मेरा वेट किया तो लगभग मेरा 70 किलो वेट मेरा आज आया। तो लगभग 8 किलो वेट मैंने ये 18 दिन में मैंने कम किया। तो ये 18 दिन में 8 किलो वेट कैसे कम हुआ तो उसका मैंने ये पूरा आपको बताया। फिर शाम का भी आपको मैंने चलना मैंने रखा। शाम को फिर से सेम लगभग 500 स्टेप्स मुझे चलना है, यानी 3.5 किलोमीटर मुझे चलना है। तो उसके लिए फिर से मैंने 45 मिनट्स का मैंने टाइम रखा कि उसमें मुझे चल के आना है। तो ये सब मैंने चालू रखा, उसकी वजह से मेरा वेट कम हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाइट थेरेपी, योगा थेरेपी थोड़ा सा आप इस्तेमाल करो, आपका वेट बहुत जल्दी से कम होता है। कोई भी बाहर कोई मेडिसिन या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका डाइट में थोड़ा सा आप चेंज करो। वो ये गेहूँ और चावल को पूरा बंद कर दो, दूध पीना, दही खाना ये सारा बंद कर दो। इससे आपका वेट बहुत जल्दी से कम होता है और आपको एक एनर्जेटिक आपको लाइफ मिलती है। आप पूरा दिन एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। और रात का सोना भी है वो 10 बजे तक आपने सोना चाहिए और सुबह 6 बजे आपको उठना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ टिप्स हैं या कुछ मैं आपको योगा थेरेपिस्ट या डाइट थेरेपिस्ट के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर मतलब वेट आपका बढ़ रहा है तो आप ये फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करो और इसके बारे में आप ज़रूर मुझे आप बताना चैट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको किसी को भी अगर योगा या डाइट या अदर साइकोलॉजी या हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट करो। मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है
तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शाक्य है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और हैप्पी रहो, और लाइफस्टाइल थोड़ा सा आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय।